गाइस, अपने किराए पर गाड़ी, मकान, दुकान मिलना तो सुना होगा, लेकिन किराए पर पत्नी मिलने की बात आपने नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, और वो भी किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे अपने देश में। दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी नाम की जगह पर धड़ीचा प्रथा काफी प्रचलित है। लड़कियों और महिलाओं को किराए पर देने के लिए यहाँ हर साल मंडी सजती है। दूर दूर से खरीदार अपने लिए पत्नी किराए पर लेने आते हैं। मंडी में लड़कियों की कीमत 15,000 रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक हो सकती है। खरीदार लड़कियों की चाल ढाल और खूबसूरती देखकर उनकी कीमत लगाते हैं। मंडी में कुंवारी लड़कियों भी होती है और किसी की पत्नियां भी। करार की अवधि समाप्त होने के बाद महिला की फिर दूसरे पुरुष से शादी हो जाती है। पहले वाला पुरुष ही महिला को रखना चाहता है तो उसे फिर से मोटी रकम अदा करनी होती है। आपको बता दें कि यह सौदा पूरी तरह से कागजी कार्रवाई के बाद किया जाता है। इसके लिए 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैम्प पेपर होते हैं, जिन पे सौदे से संबंधित नियम और शर्तों की लिखा पढ़ी की जाती है। महिला चाहे तो करार बीच में भी तोड़ सकती है। उस स्थिति में महिला को स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है। उसके बाद तय राशि पति को लौटानी पड़ती है। कभी कभी दूसरे पुरुष से ज्यादा पैसा मिलने पर भी महिलाएं करार तोड़ देती हैं। गाइस, आप सबको पता है पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी पर एक भी पेड़ ना हो? सोचने भर से ही डर लगता है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पर एक भी पेड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और वो देश है कतर। कतर एक ऐसा देश है जिसमें एक भी पेड़ नहीं है। लेकिन गाइस, पेड़ पौधे हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना पीने के लिए पानी। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक पेड़ जरूर लगाइएगा। गाइस, ज्यादातर लोग सांप को देखते ही डर जाते हैं और कुछ लोग तो सांप को देखते ही उन्हें मार देते हैं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये हमें या किसी को काट ना ले और उसकी वजह से किसी की मौत न हो जाए। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि हर सांप जहरीला नहीं होता? जी हाँ, भारत में 300 प्रजाति के सांप हैं, जिनमें से 50 प्रजाति ही जहरीली होती हैं। लेकिन गाइस, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले सांप ने? तो चलिए हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। गाइस, सांप के काटने का निशान अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो सांप जहरीला नहीं है। लेकिन अगर सांप के काटने का निशान कुछ इस तरह का है तो मतलब वो सांप जहरीला है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो गाइस, आपने पुलिस की गाड़ी में रेड और ब्लू लाइट को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हर किसी देश में पुलिस की गाड़ी की लाइट रेड और ब्लू कलर में ही क्यों होती है? दरअसल रेड कलर लोगों को अलर्ट करने का काम करता है। अगर आपके सामने कई चीजें रखी होंगी फिर भी आपको सबसे क्लियर रेड कलर ही दिखेगा। असल में रेड कलर से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और रेड कलर डेंजर का भी साइन है, तो लोग रेड कलर को जल्दी देखते हैं। रही बात ब्लू कलर की, तो रात को पुलिस के सायरन और सबकी टेल लाइट में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ब्लू लाइट भी होती है। गाइस, अक्सर आपने बंदरों को उछल कूद करते या मदारी के साथ नौटंकी करते हुए देखा होगा, लेकिन जापान में एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहां पर बंदर वेटर का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कायाबुकिया नाम के इस रेस्टोरेंट के ये बंदर यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे रहते हैं जैसे होटल और रेस्टोरेंट के सर्विस स्टाफ के लोग रहते हैं। इन दोनों बंदरों के नाम यापचैन और फुकुचैन है। ये बंदर आम वेटर्स की ही तरह यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। ये बंदर ग्राहक को सीट तक ले जाने से लेकर डिशेज सर्व करने से लेकर हाथ पोंछने के लिए तौलिया देने तक का काम करते हैं। गाइस, आपने पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले स्कूटर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा स्कूटर देखा है जिसे चलाने के लिए आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी हाँ दोस्तों, ये स्कूटर अफ्रीका देश कांगो के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस स्कूटर को चुकड़ो स्कूटर भी कहते हैं। ये स्कूटर बिना पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, वो भी 50 किलोमीटर की स्पीड से। कांगो के लोग इसे डेली सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्कूटर एक बारी में तकरीबन 700 से 800 किलोग्राम तक का सामान उठाकर चल सकता है। इस स्कूटर को दुनिया का सबसे अनोखा स्कूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना इंजन के ये स्कूटर 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड पर चलता है। इंजेक्शन, जिसके नाम से ही डर लगता है, लेकिन आपको भी कभी ना कभी तो इंजेक्शन लगा होगा, या फिर आपने डॉक्टर या नर्स को किसी को इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा। और आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि अगर किसी को खाली इंजेक्शन यानी सिरिंज में बिना कोई दवाई डाले अगर उसे लगा दें तो क्या होगा? सबसे पहले आपको बता दें कि इंजेक्शन में जो हवा या एयर होती है उन्हें एयर एम्बोलिज्म कहा जाता है। अगर किसी को खाली या एयर वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो ऐसा करने से उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। गाइस, इंजेक्शन शरीर की नसों में लगाया जाता है और खाली इंजेक्शन लगाने से नसों में हवा का बुलबुला बन जाता है, और अगर यह एयर बबल हमारे दिमाग के रास्ते में आ जाए तो हमारे दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिससे लकवा व इंसान की मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। और उसी तरह अगर ये बबल हमारे दिल तक पहुंच जाता है तो यह वहां जाकर फट भी सकता है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो गाइस, इंजेक्शन लगवाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। और गाइस, आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये फैक्ट्री के ऊपर लगे चमकदार घूमते हुए चीजों को तो जरूर देखा होगा।
और आपने ये भी सोचा होगा कि इनका पर्पस क्या है। कारखानों की छत पर घूमते गुंबद जैसे दिखाई देने वाली इन चीजों को टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं। इनका मुख्य काम फैक्ट्री के अंदर मौजूद गर्म हवाओं को छत के रास्ते बाहर करने का होता है। जब ये गर्म हवाओं को बाहर कर देता है तब खिड़कियां और दरवाजों से आने वाली ताजा हवाएं ज्यादा समय तक फैक्ट्री में रहती हैं, जिससे काम करने वाले एम्प्लॉय को काफी राहत मिलती है। टर्बो वेंटिलेटर गर्म हवाओं को बाहर करने के साथ साथ फैक्ट्री से दुर्गंध को भी बाहर करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, मौसम बदलने पर ये अंदर की नमी को भी बाहर कर देता है। दोस्तों, अगर रास्ते में आपको 1 करोड़ रुपए से भरा बैग पड़ा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ कहानी या मूवीज में ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिको में एक 19 साल के लड़के के साथ ऐसा रियल में हुआ है। जब वो एटीएम के पास कैश जमा कराने पहुंचा, उसे वहां एक बैग पड़ा हुआ मिला जिस पर $60,000 लिखा था। पहले तो इसे लगा कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया और अगले कुछ सेकंड उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन आखिरकार उसने पुलिस को सूचना दी और बैग उठाकर अपनी कार में रख लिया। पुलिस ने आकर वो बैग अपने कब्जे में लिया और काउंटिंग करने पर पता चला कि उस बैग में 60,000 नहीं बल्कि $1,35,000 थे और ये बैग एटीएम रिफिल करने वाले एक एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से वहां छूट गया था। दोस्तों, इंसान की ईमानदारी का असली इम्तिहान तभी होता है जब उसे कोई देख ना रहा हो। गाइस, अपने बच्चे की जिद को तो हर माँ बाप पूरा करते ही हैं, परंतु अक्सर बच्चे कुछ ऐसी चीजों के लिए जिद कर देते हैं जो उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको वियतनाम के ट्वांग वैन डाओ से जरूर मिलना चाहिए। वह अपनी काबिलियत से न केवल अपने बच्चों को खुश किया बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने अपने बेटे की जिद की खातिर एक शानदार लकड़ी की लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टार जैसी हूबहू कार बनाई है। यह लकड़ी से बनी कार खिलौना नहीं थी, बल्कि इस इलेक्ट्रिक कार में बैठकर इसे सड़कों पर दौड़ाया भी जा सकता है। इस लकड़ी की लैम्बोर्गिनी कार को बनाने में डाओ को 65 दिनों का समय लगा। गाइस,